नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ रविवार रात को जन की बात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पब्लिक डिमांड पे, सनातन भारत के डिमांड पे आज मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश चावनके जी, सुदर्शन न्यूज के फाउंडर, एमडी, एडिटर इन चीफ, और इस वक्त एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर है। मैं तो चाह रहा था कि कल इनको जनता का मुकदमा में लेके आऊं, पर मुझे इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आए, और मुझे क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है और इस देश के सनातनी युवा है, उसने कहा है कि हम सुरेश चावंके जी से सवाल पूछना चाहते हैं और उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी जो वायरल हो गई। पर जो एंकर ने इंटरव्यू लिया था, वो एंकर कंप्लीटली साइलेंट हो गए और उनके पास जवाब नहीं था। तो उसके बाद ये बड़ा चर्चा में सुरेश जी आ चुके हैं और हमेशा ही चर्चा में रहते हैं और अपनी बात दो टूक रखते हैं। तो सुरेश जी, क्या आज आप तैयार हैं जनता के सवालों के जवाब देने के लिए? हम तो नींद में भी तैयार रहते हैं। दुर्भाग्य है कि जनता सवाल नहीं पूछती, गद्दार सवाल ज्यादा पूछते हैं। तो क्या गद्दारों के भी सवाल का जवाब देने के मैंने लिए तो तैयार है आपका आप? ट्वीट है ना, उसको कोट ट्वीट करके कहा है कि निंदकों का भी स्वागत। चलिए, मैं पहले पूछना चाहता हूं सुरेश जी, आपने जो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना, और आपने जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर अपनी जो स्पीच दी, उसके बाद आपने एक शपथ दिलवाई। उस शपथ में आपके विरोधियों ने कहा कि आप, मैं पर्टिकुलरली रवीश कुमार ने कहा कि आप नरसंहार के लिए ललकार रहे हैं लोगों को। उनने एक एपिसोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुरेश चावंके नरसंहार के लिए लोगों को ललकार रहे हैं, ऐसा रवीश कुमार ने एपिसोड किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ सुरेश चावंके जी, आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दो प्रश्न है आपके। पहला तो जो आपने रवीश कुमार का कहा, तो मैं अगर मानी नींद आ रही में आज जोर से करूं तो वो कहेगा कि हमको निगलने के लिए सुरेश चौहान के ने बड़ा मुंह किया था। तो वो तो रवीश कुमार नहीं, वो रोने वाला कुमार है। मैं उन पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो लेफ्टिस्टों का हीरो है, तो रहने दे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। रही बात हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कोई मेरी कल्पना नहीं है। मैं एक छोटा सा सैनिक हूँ। ये कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने उम्र के आयु के 15वें वर्ष में 26 अप्रैल 1645 में रायरेश्वर महादेव के मंदिर में शपथ ली थी, उनके कुछ चुनिंदा साथियों के साथ। और उस शपथ को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, उनके साथियों ने लगाया। और आप जानते हैं कि हम सबकी प्रेरणा भी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी ये शपथ है। करोड़ों लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया। और आज हम हिंदुस्तान जो हिंदू बच्चा है, आपके नाम में प्रदीप भंडारी है, मैं सूरज चौहान के हूं, तो इसके पीछे शिवाजी महाराज, ऐसा हम कहते हैं। एक बड़े कवि ने कविता रची थी कि काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, अगर एक शिवाजी नहीं होता तो सुन्नत होती सबकी। तो आपकी और मेरी जो सुन्नत नहीं हुई है वो इसीलिए नहीं हुई है। इसलिए सुदर्शन, ये सुरेश चौहान की कल्पना नहीं, हम उसको पूरा करने वाले जरूर है। और इसको पूरा करने में मेरे कई पीढ़ियों ने खपा है। कई, हिंदुस्तान का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई राष्ट्र धर्म के रक्षा के लिए बलिदान ना हुआ हो। उसमें हम सब हैं, और मैं दावा करता हूं कि इसमें देखने वालों के भी परिवार होंगे। इसलिए ये उस कल्पना को हम पूरा करने जा रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। अगर एक शब्द में कहे तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है रामराज। एक शब्द में, एक वाक्य में अगर कहूं तो एक हिंदू दर्शन के आधार पर चलने वाला देश, चलने वाला राष्ट्र, समाज, संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति पूरक, धार्मिक, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाला एक देश, ऐसी ये कल्पना है। नहीं, इसमें तो कोई फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप राम राज्य की बात कर रहे हैं इनको। पर ये कहते हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र के अंदर बाकी किसी धर्म के लोग नहीं रहने वाले हैं, ये आप पे आरोप लगाते हैं। रवीश कुमार ने उसी एपिसोड में कहा है कि ये हिंदू राष्ट्र जो ये कह रहे हैं, उसमें मतलब इसमें ना मुसलमान होंगे, ना ईसाई होंगे, ना कोई दूसरे धर्म होंगे। तो क्या ऐसा है आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना? ये मेरी हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। वास्तविकता शिवाजी महाराज या सब लोगों की कल्पना में तो सब लोग थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे पुनर्विचार करने की, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर जब हमने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया है, उन्होंने विभाजन के बाद भी दोनों देश मुसलमानों के ही रखे हैं, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का हिंदुस्तान, ये कहने में क्या गलत है। और जो यहाँ हिंदू मुसलमान है, उनका क्या करना है, ईसाइयों का क्या करना है। क्योंकि छोटे से देर के इंटरव्यू में मैं अधूरी बात नहीं कहना चाहता, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं ला रहा हूं। और वो फॉर्मूला में
यूपी इलेक्शन के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के कुछ जनरल और सभ्य समाज के अन्य अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ रखने वाला हूं कि नया हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या हो। इसलिए ये थोड़ा सस्पेंस बना के रखिए, लेकिन जो वर्तमान में शपथ थी वो शपथ हिंदू राष्ट्र की थी। और हिंदू राष्ट्र बनाने की मैंने बात नहीं की, ध्यान रखिए, मैं डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वयंसेवक हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात मैं केवल कर रहा हूं। हम रवीश कुमार तो अपने शो में मेरा ट्वीट दिखा रहे थे, भाई मोदी जी को मैंने जो शुभकामनाएं दी हाँ उसमें मैंने क्या हाँ बुरा क्या कहा है। मैं तो हाँ। प्रदीप जी को भी कहता हूं कि प्रदीप जी, आपको भी ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आपकी जन के बात के द्वारा, आपके पत्रकारिता के द्वारा ये हिंदू राष्ट्र घोषित होने में सहयोग मिले। यह है। सुरेश जी, तो मुझे ये बताइए कि ये लोग तो चाह रहे हैं कि आपके ऊपर यूएपीए के तहत एफआईआर हो जाए। आपने जो ये मैं तो इनकी जो हेडिंग है उस एपिसोड की, कह रहे हैं, नरसंहार के लिए ललकारते हैं सुरेश चावंत, ऐसा कह रहे हैं। इनकी इनकी बच चले तो मुझे बिना सुनवाई फांसी दे दे। आप ये तो 17 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए। ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं चाहेंगे। ये तो इन्होंने तय कर दिया है, इनके हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, क्या ये नरसंहार था क्या? आप एक पत्रकार है और मैं जानता हूं आप बायस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है, अपनी बात हिम्मत से रखते हैं। आपने पूरा उसका भी देखा होगा, आज तक वाले, इंडिया टुडे वाले का भी प्रश्न और वो भी देखा होगा। मेरी भी शपथ आपने देखी है, मेरा 13.5 मिनट का भाषण है। मैंने वो शपथ शब्दशाह शिवाजी महाराज के लिए, और मैंने मेरे धर्म की बात की है। मैं उस परिवार से हूं कि मेरे पास 173 परिवार मेरे पुरखों की लिस्ट है, जिसमें से 103 लोगों ने राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान दिया। मैं उस परिवार से हूं जिस परिवार के पानीपत में 4 सरदार मारे गए एक साथ। तो हम तो बलिदानी परिवार से है ना। ये लेना देना तो हमारे खून में है। वो रवीश कुमार क्या जाने, वो नहीं समझे। गुलामों को ये चीजें नहीं समझती है। इसलिए ये राष्ट्र धर्म की रक्षा, सरकार बन गई 47 के बाद, अब सरकार देखेगी। ये हम निर्भर नहीं है, किसी की भी सरकार हो, सरकार है, रहनी चाहिए हमें। मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, इन सब पे भरोसा है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा, आपका और हर देखने वाले का भी कर्तव्य है ना, वो कैसे पूरा करे, हमारा कर्तव्य। और इसलिए मैं आजकल कहता हूं, मैंने 2017 के जनवरी के बाद गुजरात चुनाव, नवंबर के बाद गुजरात चुनाव समाप्त होने के बाद, प्रदीप जी, मैंने संकल्प लिया कि अब मैं सीमा के उधर के पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलूं। क्योंकि अच्छा। पिछले 75 वर्षों में हमारी सेना ने सीमा पार के पाकिस्तान को कुछ नहीं करने, न चीन को कुछ करने देगा। लेकिन जो सीमा अंदर के की अंदर पीढ़ी। का हिंदुस्तान पाकिस्तान है, वो ज्यादा खतरनाक है। ये इस देश को इस्लामिस्तान बनाना, गजवा हिंद बनाना वो चाह रहे, तो हम बनने देंगे क्या? नहीं बनने जब देंगे। आपने बोला हमारे देश के अंदर का जो पाकिस्तान, आप किसको रेफर कर रहे हैं? मुसलमानों को ये करे, मुसलमानों को करे। जो मुसलमानों की संख्या जहां जहां बड़ी है, मिनी पाकिस्तान में उसको कहता हूं, 1000 पाकिस्तान की सूची मैंने पिछले दिनों जारी की थी। जहां पर हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां पर हिंदुओं के मंदिर सुरक्षित नहीं है, जहां से हिंदू पलायन कर चुका है। सोचिए ना, उस विराट हिंदुस्तान का चित्र आपके आंखों के सामने लीजिए। कहा ईरान से लेके इंडोनेशिया तक का तो अब का है, जब मानचित्र वाली कल्पना आई थी। जब मानचित्र वाली परिकल्पना नहीं थी, सीमाओं के और राजाओं के क्षेत्र नहीं होते थे, उसके पहले भी हम पूरे वसुंधरा की बात करते। हर घर में जो संकल्प लिया जाता है कि जब हम कोई भी धार्मिक पूजा करते तो हम जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, आर्यव्रत कहते। तो ये जम्बू द्वीप कहाँ गया? ये आर्यव्रत कौन सा था? हिटलर तो कहता था कि हम भी आर्य हैं। वो इतने बड़े भूभाग से आज हम सिमट के रह गए, वो हमारे अति उदारता के कारण रहे। तो ठीक है, हम कभी कभी छाता लिए बगैर भी चलते हैं बाकी दिनों में, लेकिन जब बारिश आ जाती है तो हम छाता उगड़ते हैं, खोलते हैं। तो तो आपको अब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए सुरेश चावंकी जी, क्या हमारे जो संविधान के ढांचा है, क्या आपको लगता है कि जो ये आप कह रहे हैं ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि संविधान में पहले सेक्युलर वर्ड इंक्लूड नहीं किया था, संविधान में बाद में सेक्युलर वर्ड इंक्लूड हुआ था। तो हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या आप रेफर क्या करना चाह रहे हैं, क्या जो आप कह रहे हैं वो हमारे संवैधानिक ढांचे में पॉसिबल है? एक तो पहले ध्यान रखिए कि ये जो संविधान है, ये बहुसंख्यक हिंदू यहाँ है इसलिए ऐसा संविधान बना है। पाकिस्तान में ऐसा संविधान क्यों नहीं बना? वो तो इस्लामिक इस्लामिक मुल्क है। इस्लामिक देश है। तो यहाँ बिल्कुल, तो जिल्ला थी वो बहुसंख्यक तो। हिंदू होने के कारण
ये संविधान बना, और ये तभी तक सेकुलर रहेगा जब तक यहां बहुसंख्यक हिंदू रहेगा। इसलिए हिंदू, ये हिंदू राष्ट्र बनने में ये देश सेकुलर रहेगा, ये भी निर्धारित है, ठीक है ना। इसलिए हमारी कल्पना में हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहे हैं, और हम अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़े तो कोई पाप है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बाइबल या कुरान है कि जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता? 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं आजादी के बाद। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आने वाली पीढ़ियां अपने पुरुषार्थ और सत विवेक बुद्धि के आधार पर बदलाव करे। कहाँ है? हुआ है, कई बार हुआ है, हर पार्टी के राज में हुआ है। कोई पार्टी ऐसी नहीं, क्योंकि देश में अब सारे विचारों के पार्टियों का कभी ना कभी राज आके जा चुका है, वामपंथी भी सत्ता में सहभागी थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं जा सकता। इस पर यह रुदाली करने का कोई कारण नहीं। सुरेश जी, तो क्या मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या, देखिए, आपसे मैं हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदुओं की बात करना, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर जब लोग जिन्ना के लिए नारे लगा सकते हैं, सब फालतू की एंटी नेशनल बात कर सकते हैं, तो हिंदुओं के हित की बात तो इस देश के अंदर की ही जा सकती है। पर क्या आप एंटी मुस्लिम है सुरेश चावन के? क्या आप एंटी मुस्लिम है? आपकी सोच मुसलमान विरोधी है कि आप सिर्फ हिंदू हितैषी? ऐसा तो नहीं आप हिंदू हितैषी होते होते आप एंटी मुस्लिम हो रहे हैं, या एंटी 19% इस देश के हो रहे हैं? देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो मुसलमान कुरान को शब्दशाह मानता है, या जो कुरान का वर्जन है, उसमें जो मुसलमान मुझे काफिर मानता है, उस मुसलमान के मैं विरुद्ध हूं। अगर सारे मुसलमान मुझे काफिर मानते हैं तो मैं सारे मुसलमानों की, मुसलमान अपनी काफिर की कंसेप्ट क्लियर करें। मुझे प्रश्न नहीं है ना, प्रश्न मेरा नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने, हम सबके बाप दादाओं ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में रखा है, कोई अधिकार नहीं था उनका, जमीन दे दी थी, रेलवे का विभाजन कर दिया था, आरबीआई का विभाजन करके दिया था, ऊपर से कर्जा दिया था, सब कुछ दे चुके हैं। यहाँ 1 इंच का अधिकार नहीं है। जो है वो हिंदुओं की दया है। उस दया का अगर कोई गलत फायदा उठा रहा है तो दया तो अधिकार नहीं है ना, कभी भी समाप्त की जा सकती। इसलिए मुसलमान इस देश का, उसके प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है, वो उसका दृष्टिकोण मेरे प्रति क्या है, वो ज्यादा समझना जरूरी है। आपके हिसाब से क्या है उसका? मैं काफिर हूं। मैंने अभी देवबंद, जो कि दुनिया भर के मुसलमानों का मार्गदर्शन का केंद्र है, उसके मदनी का इंटरव्यू किया। तो मैंने उनको पूछा कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको आप काफिर कहेंगे? उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं नहीं मानता। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा भी नहीं मानता तो भी काफिर है। तो मैं काफिर हूं। और काफिर के लिए क्या लिखा है, अगर आप तो जानते हैं कि पहले जो वसीम रिजवी थे और अभी जितेंद्र नारायण त्यागी बने, उन्होंने तो याचिका में सब दिया हुआ है। तो जो मुझे अगर कोई काफिर कहता है तो मैं उनका दुश्मन था, हूं, रहूंगा। मतलब मैं जैसे समझना चाहता हूँ सुरेश जी की, जैसे हिंदू राष्ट्र की आपने बात की, इस वाले पॉइंट पे मैं आगे थोड़ा सा, क्योंकि लोग आपको सही तरीके से कई बार समझते नहीं है और इसीलिए आप पे बहुत प्रहार करते हैं। तो मान लीजिए, अगर आपके जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं पे भी आप देखते हैं, तो अगर कहीं मुसलमान है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई मुसलमान आपको काफिर मानता है उससे आपको दिक्कत, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है, पूरे सुदर्शन में कोई मुसलमान पर वैसे अगर कोई आप किसी मुसलमान से भेंट करते हैं तो क्या आप उनको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, कि किस तरीके से आप इस पे रहते हैं? नहीं। जो वंदे मातरम कहेगा, जो भारत माता जी। के जय कहेगा, जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि कहेगा, पितृभूमि कहेगा, वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तो। लेकिन जो बाबर को अपना बाप कहेगा, जो औरंगजेब को सही कहेगा, वो कैसे, मैं उसको कैसे मानूंगा? औरंगजेब और बाबर तो हमारी संस्कृति के पार्ट ही नहीं है, ये तो सब एक क्रूर शासक थे, इनका तो सब कुछ इस देश में होना ही नहीं चाहिए, औरंगजेब से लेके उनकी मजार पर मेले लगते हैं, हमारे मंदिरों से बड़ी भीड़ होती है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का प्रतापगढ़ के नीचे अफजल खान की कब्र है। अफजल खान की कब्र शिवाजी महाराज ने अपना पराक्रम दिखाने के लिए वहां बनाई थी, कि उसको, और हमारा हिंदू राजाओं का नियम भी था कि हम किसी डेड बॉडी के साथ अभद्रता नहीं करें। लेकिन वो इसलिए था कि 10,000 की सेना लेकर आने वाले को भी हम गाड़ देते, देखो। लेकिन आज वहां पर मजार बनी हुई है। मुंबई हाई कोर्ट ने उसको उखाड़ने का आदेश देने के बावजूद किसी भी सरकार ने, सारे दलों के सरकार आके गए उस आदेश के बाद, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। तो क्यों रखी भाई? क्यों वहां पर मेले लग रहे हैं? क्यों उसकी पूजा हो रही है?
तो भाई जो इनको पूर्वज मानेगा तो हमारा नहीं हो सकता। मैं खुली बात करता हूं, मैं चोरी छुपे बात नहीं करता। एक बात खुली करनी चाहिए सुरेश जी। अच्छा सुरेश जी, एक चीज और ठीक है, मैं बताइए। क्या होता है प्रदीप जी, क्या होता है कि जैसे हाँ। अभी मैं बैठा हूं, ये मेरा घर, तो मैं इसको मेरा घर कहूं, मैं इसका मालिक हूं, ये मुझे कहने में संकोच तब होगा जब मेरे बाप ने ये किसी का कहीं हड़प के मुझे देखी दिया, या मेरे पैसे हम्म। परिश्रम के नहीं वहां है, मुझे छुपाने लायक कुछ हो, या मैं कायर हूं कि मैं किसी को दावा नहीं कर सकता कि मेरा घर है, हिंदुस्तान मेरा है, मतलब हिंदुओं का है, ये भाई हम मालिक है इसके, हमको इसमें छुपने की क्या जरूरत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम्म। एक और चीज देखी गई है सुरेश जी, कि जहां इस देश के अंदर डेमोग्राफी के अंदर चेंज आया है, वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज भी हुए हैं काफी, हम लोग को नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज भी सिक्योरिटी भी देखना और पड़ा है नेशनल कहीं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी और नेशनल सिक्योरिटी। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये देश तभी सुरक्षित रहेगा जब ये हिंदू बाहुल्य रहेगा, और तभी बिल्कुल। सेक्युलर रहेगा जब हिंदू बने? और ये सुरेश चौहान के नहीं, ये स्टैटिस्टिक कह रहा है, इतिहास भी कह रहा है, दुनिया भर इसमें का बाबा साहब, स्टैटिस्टिक भी कह रहा है, और ये लोग जो हिंदुस्तान के बाबा अंदर साहब का अम्बेडकर को, स्टैटिस्टिक भी कह रहा है। मैं कह रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला देते रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में लिखा है कि डिस्टिंक्शन दैट इस्लाम मेक्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर वेरी रियल एंड वेरी पॉजिटिव। द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, इट इज द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स एंड फॉर मुस्लिम्स ओनली। ये खुद बाबा साहब अम्बेडकर का है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं हिंदी में अगर कहूं तो इस्लाम और देशभक्ति दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ये हो ही नहीं हम्म। सकता कि आप अगर पक्के सच्चे कुरान के मुसलमान हो और आप देशभक्त हो, ये दोनों नहीं हो सकता। देखिए, या तो इस्लाम रिफॉर्म करे और फिर हमको कहे, हमसे ये उम्मीद नहीं करे कि आप अगर कुरान के पक्के मुसलमान हो जिसमें आप हमको काफिर कहते हो और हमसे भाईचारे की उम्मीद करते हो, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो अपने बहन के नहीं होते वो हमारे भाई कैसे हो गए भाई? आप अपने बहन से तो भाई बन के दिखाइए पहले, फिर हमसे उम्मीद करिए कि हम आपको भाई कहें। सुरेश जी, तो ये हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है और जो बात आप कर रहे हैं, मैं जानना पूरी चाहता हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो तो हूँ वो यूपी कैसे चुनाव पूरी के होगी, बाद। वो कैसे पूरी अभी होगी? तो मैं अभी तो हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या शपथ भी तो ले ये जो लेने शपथ देंगे। आपने ली, लोग इसको हरिद्वार से क्यों लिंक कर रहे हैं? क्या आप हरिद्वार में मौजूद थे? क्या आप हरिद्वार पे थे कि आपने दिल्ली में शपथ ली है? नहीं नहीं नहीं, उन दिनों में मैं हरिद्वार में नहीं था, हिंदू युवा वाहिनी का दिल्ली में कार्यक्रम था, उस हाँ। कार्यक्रम में मैंने ये शपथ ली है। और मैंने पहली बार नहीं, ये तो मैं बचपन से कितने हजार बार ले चुका होगा। अभी हमने एक नए हम्म। सिरे से अभियान चालू किया, गणेश उत्सव के पहले दिन, गणेश चतुर्थी के पहले दिन नहीं, ऐसे लोग, हमने आप कैंपेन पहले भी चालू शपथ किया। ली, ऐसी शपथ आपने पहले भी दी है, कितने सालों से ऐसी आप दिलवा रहे हैं? आप अगर अभी यूट्यूब पर इस पे देखेंगे तो मोटा मेरे मोटा। ख्याल से मैंने 17 वर्षों में कोई एक आध सप्ताह भी ऐसा नहीं गया होगा जिसमें मैं, क्योंकि मैं तो सार्वजनिक भाषणों में कार्यक्रमों में जाता ही रहता हूँ, हाँ। तो मैं तो तब ऐसा तो कोई ये कार्यक्रम लिबरल नहीं पर होता है ये जिसमें जो तब तो ये एंटी हिंदू लॉबी नहीं उचकी थी, अभी क्यों एकदम से इनको ये चरका ये पूरा देख के शपथ को? और शपथ तो जनरली जब दी जाती है तो शपथ तो इसी तरह, उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि जब आपने, जैसे आपने इस पे शपथ में कहा कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जब बलिदान देना होगा तो बलिदान देंगे, तो शपथ तो इसी तरीके से होती है, हिस्टोरिकली भी तो क्या स्पीचेज ऐसी होती थी। शपथ में हम ये कहेंगे कि मुसलमान गजवा हिंद बनाने आएंगे तो हम भाग जाएंगे, ये कहेंगे? हम्म। ये रवीश कुमार के कहते होंगे, एनडीटीवी की भाषा में बैठता होगा, हमारे में भी बैठता है। अरे हम तो उसमें मरने तो के लिए भी शाहरुख को तैयार है उसमें और तो शाहरुख को मारने के क्या लिए भी तैयार है, क्योंकि मारना, आत्मरक्षा के लिए मानना, ये तो संविधान भी अधिकार देता है ना। हम्म। और एक ध्यान रखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण आपको एक केस बताता हूं। इन दिनों क्रिसमस चल रहा है और उड़ीसा में एक ग्रैंड स्टैम्स की हत्या हुई थी और उनको हम्म। जलाया गया, उनकी परिवार को जलाया गया। इस आरोप के साथ दारा सिंह नाम के एक बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को 2 दशक पहले गिरफ्तार किया गया। उनको बहुत गलत तरीके से फांसी की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को कैंसिल किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको तब्दील किया। और कैंसिल करते समय कोर्ट ने कहा कि धर्म के लिए मरना मारना यह परंपरा का हिस्सा रहा है, दिस इज नॉट द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस। मैं नहीं कहता हूं, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट। दूसरा,
जो पंजाब हरियाणा कोर्ट है उसने कहा है कि किसी भी वाक्य को, भाषण के किसी हिस्से को शब्द में नहीं पकड़ सकते, आपको टोटलिटी में देखना होगा। तो मेरे ये तो मेरे शब्द को आई टोटलिटी में देखना चाहिए, मारेंगे केवल इतनी बात को नहीं ले सकते ना। फिर तो गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, फिर तो या तो फिर नेताजी सुभाष नेताजी चंद्र सुभाष बोस ने चंद्र कहा, बोस ने बोला था। हाँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसलिए मेरा शपथ लेने का अधिकार है। देखिए, आपने कहा कि जब आप इतने वर्षों से ले रहे तो अभी विरोध क्यों हुआ, ये वास्तविक प्रश्न है, इस इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न सुरेश जी तब पूछता हूँ जब रेटिंग बढ़ रही होती है, बोलिए। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि पहले मैं शपथ ले रहा था ना, तब तो लोगों को लग नहीं रहा था कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है, घोषित हो सकता है। लेकिन अब हाँ। लोगों को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने की संभावना बन रही है, क्योंकि जो जो मुद्दे हम उठाते हैं, धीरे धीरे वो मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर समाज का हिस्सा होते हैं। संघ जैसी वैचारिक संस्थाएं भी इसको लेती है, और फिर इसलिए अब इन लोगों को लग रहा है कि अरे अब तो ये होने जा रहा है। एक दूसरा, इनका जो विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका है ना, उस विक्टिम कार्ड में जिसमें रुदाली की जाती है, दुनिया के सामने रोया जाता है, बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, उपराष्ट्रपति पद से रिटायर होने वाला आदमी रिटायर होने के पहले ही अधिकृत तौर पर रोता है कि मुसलमान खतरे में है जी। तो ये जो तरीका है ना, वो तरीके में फिट बैठता है कि मेरी शपथ को दिखाकर विक्टिम कार्ड खेला जाए। उसमें सबसे बड़ा अपराध क्या है मैं बताता हूँ। उन्होंने मेरी हिंदी शपथ का एक व्यक्ति से अंग्रेजी में ट्वीट करवाया, विदेशी व्यक्ति ने, जो यहाँ एफआईआर की डर उसको नहीं है, इसलिए विदेश की धरती पे किया। जो दुबई में बैठा हुआ अपने नाम से ईसाई लेकिन इस्लाम कबूल कर चुका पत्रकार, उसने ट्वीट किया, उसमें उसने मुसलमान और जेनोसाइड की बात की। उसी के ऊपर टेनिस खिलाड़ी नवराती लोहा, मार्टिना नवराती लोहा ने ट्वीट किया, और भी कई देशों के विदेशी ट्वीट किए। और उस विदेशी झूठे ट्वीट पर, इंग्लिश ट्रांसलेशन पर, मेरे वीडियो पर, मैं जो बोल रहा हूं उस वीडियो पर भी गलत ट्रांसलेशन किया हुआ है, उस पर उन्होंने भारत के लोगों ने ट्वीट करवाए। तो एक पीआर एजेंसी एक्सरसाइज है। देखिए, आप तो इतने वर्षों से मीडिया में हैं, आप जानते हैं कि पीआर एक्सरसाइज से ये सारी चीजें होती है, ये कोई स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं है। इनको स्वीकार करना था मुझे, ठीक है, मैं हुआ नहीं पर ईश्वर मैं का। बोलूं सुरेश जी, मुझे जानते हो क्या आपने जो पहली बात बोली है, मुझे लगता है वो ज्यादा सही है। कि पहले क्या इनको लगता था कि जो हिंदू की बात करेगा उसको आप कम्युनल घोषित कर दो, उसको एंटी सेक्युलर घोषित कर दो, उसको फ्रिंज घोषित कर दो। ये तो हिंदू टेरर से लेके सब कुछ टर्मिनोलॉजी एक पूरे षड्यंत्र की थी कि हिंदू समाज विभाजित रहे, डिवाइडेड रहे। अब जो है मुझे लग रहा है कि हिंदू समाज संगठित होने की तरफ बढ़ता जा रहा है और अपनी कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। और अब आर्टिकल 14 जो संविधान के अंदर था, जिसकी इक्वालिटी की बात होती थी, अब हिंदू भी बोल रहा है कि भैया अगर दूसरे धर्म को स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रहे हो, सबको बराबर करो। तो मुझे लग रहा है कि अभी हिंदू समाज संगठित होते जा रहा है, और जो लोग हिंदू समाज को संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं वो अब ज्यादा मेन स्ट्रीम के अंदर आ रहे हैं, उनकी बात लोग सुन रहे हैं, इसीलिए ये सब के सब पीआर एक्सरसाइज चल रही है, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता यही है, यही है। मतलब इनको लग रहा है कि अभी हम यशस्वी होने जा रहे हैं, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। है। अच्छा, मैं थोड़े ऑडियंस क्वेश्चन भी लेना चाहता हूं। एक मेरे से कमलेश कुमार शर्मा बोले, भंडारी जी सुरेश जी से पूछिए कि जिनको आपकी शपथ से दिक्कत है उन्हें ओवैसी के बयानों पर दिक्कत क्यों नहीं हो रही है। अब अब्बा के बयान से कैसे होगी। वो तो उसको तो सेक्युलर कहते हैं। एक और चीज है, एक और सवाल आ रहा है। हिंदुस्तान की एक ये ट्विटर पे आपके कमेंट है, हिंदुस्तान की रजिस्ट्री हिंदुओं के नाम है, हैदराबाद के निजाम हो या को यहां से जाना पड़ा, कांग्रेस के षड्यंत्र से रुके हुए हैं और वोटों के बल पर इस्लामिक देश के सपने देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे थे। मैं इससे बिल्कुल 100%, मैंने ये तो कहा ना, मेरे बाप का देश है, हमारे बाप का देश है, रजिस्ट्री हमारे नाम पे है भाई। इंडिया अच्छा, एक इंडिपेंडेंट और, एक्ट यही कहता है। बिल्कुल नहीं, एक और चीज है। मैं तो मेरे हिसाब से तो नाम भी, ये भी इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि उसका नाम हैदराबाद है कि भाग्यनगर है। आई बिलीव दैट। एक और मैं चीज तो है कभी सुरेश जी। हैदराबाद नहीं कहता। अच्छा सुरेश जी, मुझे एक और चीज लगती है कि जब व्यक्ति ने बोल दिया कि वो हिंदू है, उसको आप अपने आप के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स क्यों घोषित करने की जरूरत पड़ती है। जब अभी ये इसके अंदर बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आपने देखा होगा कि पिक्चरें जिस तरीके से बनी है और जितने पिछले 15-20 सालों के अंदर बनी है, इसने भी बहुत ज्यादा ना ब्रेन को एक तरीके से ऑर्केस्ट्र करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
देखिए ये केवल 15-20 साल क्योंकि का मुद्दा आपसे मैं नहीं है। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस समय में से मीडिया में जब इस जो हिंदू 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 की रक्षा की बात करना, हिंदू की हित की बात करने को कम्युनल कहा जाता था, और एक पूरा, मैं तो बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस मीडिया को। देखिए हर हर व्यक्ति के जीवन में या एक विचार के जीवन में या संस्था के जीवन में भी या आंदोलन के जीवन में भी तीन अवस्था होती है। पहले उसको इग्नोर किया जाता है, पहले हमको हमको इग्नोर किया जा रहा था, हमको तो ये पत्रकार भी नहीं कहते थे। अब तो अपने हाँ चैनल पे शो में ये मुझे एडिटर इन चीफ और बाकी सब कहने लगे, पहले तो हमको पत्रकार भी नहीं कहते थे, सुदर्शन को चैनल नहीं कहते थे। बाद में इनके ध्यान में आ गया कि इग्नोरेंस से नहीं बात बनेगी, अब विरोध होना चाहिए, तो विरोध होने लगे। विरोध इतने हुए कि आज मेरे ऊपर 1820, मैं गिन के इसलिए कह रहा हूं कि नया कोई एफआईआर हुआ है क्या, तो इतने एफआईआर हुए हैं। तो ये विरोध शुरू हुआ। अब मैं दावा करता हूं कि स्वीकारोक्ति अगली स्टेज है, और इनको लग रहा है कि जो इग्नोरेंस से नहीं मरा, जो विरोध से नहीं रुका, अब उसका स्वीकारोक्ति होने वाली। ये इनके सबके बच्चे घर वापसी करने वाले, जिनके नाम बदले नहीं है, नाम भले हिंदू है लेकिन एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है, कोई ईसाई बन चुका है, लेकिन मुस्लिम मुसलमान बन चुका है, तो ये भी घर वापसी करेंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छा, एक शदाब शदाब जहान करके उनका सवाल ये है कि अगर ऐसा, अगर ये ओथ अगर मुसलमान भी ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। यहां लेने का क्या कारण है भाई तुम्हारा? तुम्हारा यहाँ बिल्कुल 100% आपत्ति होगी, और सरकार कार्रवाई नहीं करूंगा तो फिर हम अपने तरीके से करेंगे। मुसलमान को हिंदुस्तान में मुगलिस्तान बनाने का या गजवा हिंद बनाने की शपथ लेने का अधिकार उसने विभाजन के समय खो दिया, तो वहां ले ही रहे ना, पाकिस्तान बांग्लादेश में ले ही रहे, यहाँ कैसे लेने देंगे? बिल्कुल नहीं लेने देंगे। एक और सवाल आ रहा है सुरेश जी, और ये मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रणाम सुरेश जी, सेक्युलर वर्ड शुड बी रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, रेस्ट लीव ऑन हिंदूज, व्हाट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेड, प्लीज डू वन एपिसोड ऑन दिस इशू आल्सो। बिल्कुल। देखिए बाबा साहब के समय में ये शब्द नहीं डाला गया था। दूसरा, ये सेकुलर शब्द कहां से आया है? ये शब्द वहां से आया है जहां पर चर्च की दखल होती थी राज सत्ता में, इसलिए वहां पर इसको डेवलप किया गया है। हम वहां के शब्दों को, वहां की परिकल्पनाओं को यहाँ ऐड करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए मैं मोदी सरकार से, आपके इस राष्ट्रवादी मंच से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी, आपने कई ऐतिहासिक कार्य किए, उसमें एक कार्य ये भी कर दीजिए कि इसको हटा दीजिए। हम मूलतः जिसका चरित्र ही सेकुलर है, उसको सेकुलर ऊपर से कहने की जरूरत क्या है? अच्छा, एक और चीज सुरेश जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मुस्लिम वाली। तो इस देश ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिए, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट, पूरा देश इनको मानता है, और इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जो जिन्ना की बातें करते हैं, मौलाना को अब्दुल कलाम आजाद की बात करते हैं, इकबाल की बात करते हैं। तो आप क्या, आप क्या देखते हैं इसमें, मतलब आप क्या दोनों के विरुद्ध है कि आपको कैसे तरीके से देखते हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? देखिए पहले तो एपीजे अब्दुल कलाम को मुसलमान मुसलमान मानते हैं क्या, पूछिए। नहीं मानते। हाँ। जिस दिन उनकी अंत्येष्टि थी, मैं जनाजा नहीं कहूंगा, उनकी अंत्येष्टि जिस दिन थी उसी दिन याकूब की मुंबई में थी। 10 गुना ज्यादा लोग थे, 1 लाख से ज्यादा लोग थे वहां पर याकूब के जनाजे में। और इधर क्या स्थिति थी? मेजोरिटी हिंदू थे। उनके मृत्यु के बाद उनके स्मृति स्थान पर रामायण रखा गया, गीता रखी गई, क्योंकि गीता को रोज पढ़ते थे। तो गीता पढ़ने मेरे को तो वाला लगता है है गीता को नाम। हर धर्म के व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। गीता तो मेरे पास 8 कॉपीज है मेरे पीछे भी। हम एपीजे पे बात करें तो एपीजे को तो वही मुसलमान नहीं मानते ना। देखिए औरंगजेब ही हम्म। सोचे, औरंगजेब का सगा भाई दारा शेको वेदों का अध्ययन किया, हिंदू दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया, इसलिए उसको मार दिया। तो दारा शेको को आप मुसलमान क्या कैसे कहेंगे? मैं तो उसको हिंदू कहने के लिए तैयार हूं। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम को वो मुसलमान मान नहीं रहे, इसलिए मुझे उनको हिंदू कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन्होंने यहाँ पर गाना लिखा कि इसको उन्होंने हरा भरा चमन कहा, बाद में पाकिस्तान में जाके कहा, तो ऐसे लोगों को हम कैसे मानेंगे? हम उनको नहीं स्वीकार कर सकते। देखिए अभी है ना, क्लियरिटी होनी चाहिए। 2 प्रकार का काल होता है, एक होता है शांति काल और एक होता है युद्ध का। ये है ना अशांति का, युद्ध का काल। और इसलिए इस दिनों में आपके बाकी नियम लागू नहीं होते, या आपकी बहुत ज्यादा अति मानवता, अति उदारता, ये युद्ध के समय नहीं होती। युद्ध में तो आपको फुल टाइट रह के जाना पड़ता है,
ये वो समय है जब हमारी बच्चियों को झूठा लव जिहाद में फंसाया जा रहा हो। ये वो समय है जिस समय में हमारे संपत्ति पर लैंड जिहाद किया जा रहा हो। ये वो समय है जब गद्दारी की जा रही हो, आपको डॉक्टर बनाया जाए तो आप हमको नपुंसक बनाने की दवाई दे रहे हो। मैं आपसे बिरयानी ले रहा हूं तो बिरयानी में दवाई डाली जा रही है। मैं अगर आपसे फल ले रहा हूं तो उसमें थूका जा रहा है। ब्रिटेन के, मैं गंदी बात नहीं बोलना चाहता इस वक्त इस शो को देखते हुए, कि लोग खाना खा रहे होंगे, ब्रिटेन में रेस्टोरेंट में क्या डाला जा रहा था खाने में हम जानते हैं। तो हम विश्वास किस पे और कैसे करें, बताइए ना। विश्वास करने की कोई तो गुंजाइश हो। तो ये जो एपीजे अब्दुल जब आप कलाम, ये युद्ध तो की बात अपवाद कर है। रहे हैं, आप ये अपवाद को वैचारिक नियम युद्ध की नहीं बात बना कर रहे हैं। सकते ना। अपवाद को नियम नहीं बना सकते। क्या कहा आपने? जब आपने युद्ध की बात की कि युद्ध का काल है, तो ये किस तरीके के युद्ध की बात कर रहे हैं आप? क्या वैचारिक युद्ध की बात कर रहे हैं? किस तरीके के युद्ध की बात कर रहे हैं? ये ये वैचारिक से आगे जा चुका है। ये वैचारिक से आगे जा चुका है। वैचारिक तो चल ही रहा है, जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम कहे। आजकल उनके हाथ में सोशल मीडिया है, बॉलीवुड है, ओटीटी है, पुस्तकें है, सारे, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसने हमारे लोगों को धिम्मी बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। उससे ज्यादा जरूरी युद्ध किसको मानते हैं? आप महायुद्धों को छोड़ दें और बाकी दुनिया के सारे युद्धों को लीजिए, टॉप 10 युद्धों को लीजिए, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या को निकालिए, या भारत के इस तथाकथित स्वतंत्रता के बाद के जो 3 युद्ध हुए, उसमें जितने लोग हमारे मरे, सैनिक हमारे बलिदान हुए, उससे ज्यादा तो हमारे सिविलियंस उसके बाद में मारे गए हैं। तो ये युद्ध नहीं हुआ क्या? युद्ध नहीं चल रहा है क्या? मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूं, इस एक इंटरव्यू के 1 घंटे के काल में हमारी 3 से ज्यादा लड़कियों को फंसाया जाता है लव जिहाद में, उनको धर्मांतरित किया जाता है। ये युद्ध नहीं है क्या? एवरेज हर 5 मिनट में एक लैंड जिहाद होता है कहीं ना कहीं पर। ये युद्ध नहीं है क्या? क्या कहीं हमारे जो मोदी जी की भाषा में अगर मैं कहूं तो हमारे दिव्यांग भी नहीं छोड़े जाते हैं, उनको भी धर्मांतरित किया जाता है। ये युद्ध नहीं है क्या? मैं कितनी चीजें बताऊं कि जो युद्ध है क्या नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में 40,000 से ज्यादा मंदिरों पर मस्जिदें खड़ी हो, ये युद्ध का काल नहीं है क्या? तो ये युद्ध ही है, हम नहीं समझ रहे हैं। हाँ, आमने सामने दिल्ली जैसा दंगे वाली बात है, वो तो कभी 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 ना कभी होना ही। वो जितना देर से होगा उतने नुकसान में रहेगा। हम उसको पहला नहीं करना चाहते, लेकिन वो तो करने की योजना में है ही। 2022 में इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, ये देश भर में क्या क्या करना चाहते हैं। ये इतने आसानी से 24 के चुनाव नहीं होने देंगे। इसलिए ये युद्ध था, युद्ध है। और इस्लाम की भाषा में मैं अगर कहूं तो वो तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो जन्म से लेकर मरने तक युद्ध ही है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं? मुझे कौन रोकता है ये कहने? एक और एक मैं चाहूं तो आपके साथ पूरे टाइम बात ही करते रहो, और लोग भी चाहते हैं कि चलती रहे, पर मुझे पता है आपका समय कम है। एक कोई व्यक्ति आपसे निवेदन कर रहा है, अभिमन्यु कुमार शर्मा कह रहे हैं, सुरेश जी सवाल नहीं निवेदन है, आपकी छवि स्थापित हो चुकी है, अब आप संवैधानिक जाल से निकलने के लिए संवैधानिक चालों से खेलिए, आप जैसे लोगों को लंबे समय तक मार्गदर्शन करना हो। मतलब उनका कहना है कि हम संवैधानिक। वो कह रहे हैं कि आप संवैधानिक रूप, मैं आपको वापस से पढ़ता हूं, वो कह रहे हैं आपके ही, जब आपने करा है तो इसी पे उनने कमेंट किया है। इनका नाम है, हाँ, अभिमन्यु कुमार शर्मा। सुरेश जी सवाल नहीं निवेदन है, आपकी छवि स्थापित हो चुकी है, आप अब आप संवैधानिक जाल से निकलने के लिए संवैधानिक चालों से खेलिए, आप जैसे लोगों को लंबे समय तक मार्गदर्शन करना वाला। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की जो आप परिकल्पना कर रहे हैं, इसको आपको संवैधानिक ढांचा देना पड़ेगा, ये वो कह रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं कि सरकार घोषित करे, प्रधानमंत्री जी घोषित करे, संसद में घोषित करे, अपने आप को हिंदू कहने वाले प्रस्ताव लाए। मैं राहुल गांधी को अपील करता हूं कि प्रस्ताव लाइए संसद में। आप जब हिंदू कह ही रहे अपने को, तो हिंदू राष्ट्र कहने में आपको क्या दिक्कत है? एक कांग्रेस की प्रवक्ता एक टीवी चैनल पर मेरे साथ डिबेट कर रही, तो वो विरोध हाँ। करने लगी कि सुरेश जी आप ये हिंदू राष्ट्र असंवैधानिक बात करें। मैंने कहा थोड़ा सोच के बात करिए, क्योंकि 5 वर्ष पहले तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कह रहे थे। अभी आपको कहीं अगले चुनाव में खुद ही हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेना ना पड़े, इसलिए हम संवैधानिक रास्ते से ही जाएंगे। संविधान बदलना पड़े तो बदलेंगे, तो वापस आपने कहा हुआ है तो उनकी छूट है। इसलिए कोई असंवैधानिक काम नहीं करे। हाँ, असंवैधानिक प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया में असंवैधानिक देने के लिए संविधान मुझे छूट, इसलिए सारी बातें टीवी पर, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर कहने की जरूरत मैं नहीं। इंतजार, सुरेश जी आपने सभी के जवाब, सभी सवालों का जवाब दिया, और ऐसे बाकी से सवाल का जवाब दिया, आप मेरे साथ जुड़े, और
और आप इसी तरीके से अपनी बात तथ्यों के आधार पर और बेबाकी से रखते रहिए। और जैसे कि आपने कहा है कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, then first they laugh at first they ignore you and laugh at you, then they accept you and then they follow you। अब ये दैट इज द होल रूल। पर एक चीज मैं आपसे कंप्लीटली, एक बात पे मैं सहमत हूँ कि अगर इस देश का हिंदू सुरक्षित रहेगा तभी भारत सुरक्षित रहेगा। ये बात सच्चाई है, और हिंदू ज्यादा सेक्युलर मैंने तो कोई नहीं देखा। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।